तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है पाइथन के अंदर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है और हम किसी भी यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मैं अपना ओपन करता हूँ पाइथन। मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ अपना न्यू पाइथन फाइल। इसका नाम रख देता हूँ मैं #6। तो यहाँ पे मेरा न्यू पाइथन फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे वैर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ इसके अंदर सत्यम। और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट लगाता हूँ, एंटर। फिर मैं लिखूँगा वैर। अब मैं इसको रन करूँ तो मेरा क्या आएगा। तो इसने मुझे सत्यम प्रिंट करके दे दिया। तो इससे क्या पता लगता है कि जो वैर है वो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है और जो मैंने इसके अंदर सत्यम लिखा है वो उसका एक डाटा है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं अगर दो वेरिएबल्स को अगर मैं ऐड करूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैर इज इक्वल टू 1 और सेकंड लिखता हूँ वैर 2 इज इक्वल टू 3। और अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट var1 प्लस var2। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे 4 दे देगा। तो सिंपल है बच्चों, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे var3 नाम का क्रिएट कर दूँ और इसके अंदर लिख दूँ मैं सत्यम अगेन से। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसको रन नहीं करूँगा अभी मैं, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा। तो इसने मुझे एरर दिया क्योंकि यहाँ पे जो var3 था इसको मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर किया। यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे क्या है, ये एक इंटीजर है। ऑलवेज याद रखो कि जो भी स्ट्रिंग होता है वो कभी भी इंटीजर से कभी जोड़ नहीं सकता। अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग बना दूँ, अब मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे सत्यम 3 देगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आई हो कि मैंने क्या बोला। तो अगर मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ मैं एक फ्लोट वैल्यू लिख दूँ 3.1 और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे var1 प्लस var2 हो जाए, अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे 7.1 देगा क्योंकि इसने var1 को और var2 को ऐड कर दिया। तो आपको मैं अगेन बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक इंटीजर लिया, उसका ऐड मैंने एक फ्लोट वैल्यू में किया तो इसने मुझे ऐड करके दिखा दिया। और अगर मैं इस वैल्यू को मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ करवा रहा हूँ ऐड, तो ये मुझे एरर शो करेगा क्योंकि ये कभी भी एक इंटीजर कभी भी एक स्ट्रिंग नहीं हो सकता। मगर हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी इंटीजर को पहले हम डबल कोट्स के अंदर बंद करके पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम दो स्ट्रिंग को ऐड करें तो उसका आंसर आ सकता है सही। तो अगर आप चाहते हो कि आप चेक कर सको कि ये स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू, तो उसका तरीका ये होता है, आप यहाँ पे लिखो टाइप, मैं आप लिख दो var1। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ये टाइप दे देगा क्लास इंट, ये इंटीजर है एक। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे फ्लोट लिखाएगा, मतलब ये एक डेसिमल वैल्यू है। तो मैं यहाँ करता हूँ 3 तो ये मुझे str मतलब कि स्ट्रिंग दे देगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से एक स्ट्रिंग को ऐड करते हैं किसी भी एक स्ट्रिंग से और किस तरीके से हम इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, फिर उसको ऐड करते हैं स्ट्रिंग में। तो आपको मैं और भी बताता हूँ कि क्या होता है ये वेरिएबल और क्या होता है टाइप कास्टिंग। तो मैं इसको पहले करता हूँ रिमूव। मैं यहाँ पे लिखूँगा 23 डबल कोट्स के अंदर, लिखूँगा var2 इज इक्वल टू डबल कोट्स में 54 लिख दिया। अगर मैं अब लिखूँगा प्रिंट, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं इंट, पहले मैं var1 को और var2 को ऐड अप करूँगा। तो इसने मुझे दोनों को ऐड करके क्यों नहीं दिया, इसने 2 3 5 4 ही क्यों दिया, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ मैंने इसको एक स्ट्रिंग बना दिया है इस जगह पे। आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हो चुका है ये चीज़, और ये भी। तो जब भी एक स्ट्रिंग क्रिएट होता है, मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैंने ये इंटीजर वैल्यू था
मैंने इसको एक स्ट्रिंग में क्रिएट कर दिया, मतलब कि एक मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। और दो स्ट्रिंग जब भी ऐड होते हैं तो वो कभी भी एडिशन नहीं होते जो मैथ में होता है। तो आप समझो इस बात को। तो इसने क्या किया, इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन कर दिया 23 और 54। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा पे INT इंट। अब मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट मतलब होता है इंटीजर। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे आंसर देगा 77। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो ये वैल्यू था var1 उसको हमने एक इंट बना दिया। इंट लगाने से ये क्या कन्वर्ट हो गया, एक इंटीजर बन गया कि इसको एक इंटीजर मानो और दोनों को ऐड कर दो। तो इसे कहते हैं हम टाइप कास्टिंग। हमने इसका टाइप लिख दिया कि इस फॉर्म में इसको प्रिंट करवा दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइप कास्टिंग समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी यूज़र से इनपुट लेना, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे वहाँ पे इनपुट फंक्शन। तो आप यहाँ लिखोगे इनपुट नंबर इज इक्वल टू इनपुट, नीचे आप देख लो सेकंड लाइन में इसने मेरे को सजेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं प्रिंट इनपुट नंबर। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे मैं अपना एक नंबर दूंगा 6, तो समझे 6 प्रिंट कर दिया। मतलब कि क्या हुआ, पहले लाइन में ये काम हुआ, मतलब कि मैंने अपना आउटपुट दिया। और सेकंड लाइन में इसने क्या किया, जो मैंने आउटपुट दिया उसको इसने प्रिंट कर दिया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया हो कि इनपुट क्या होता है। तो आपको मैं और भी एग्जांपल बताता हूँ आप क्या कर सकते हो उसके साथ। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ लिखते हो प्रिंट फर्स्ट नंबर n1 इज इक्वल टू इनपुट। और लिखोगे प्रिंट सेकेंड नंबर n2 इज इक्वल टू इनपुट। सो अब मैं लिखूंगा प्रिंट कर दो, किस चीज़ को मैं करूँगा, यहाँ पे इंट लिख दूंगा। तुम इंट वैल्यू लेना किसी भी यूज़र से, अगर वो इंट वैल्यू ना दे तो उसको एरर दे देना। तो मैं लिखूंगा n1 प्लस INT n2। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं ज़्यादा इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा रन इसको। तो इसने मुझे फर्स्ट नंबर पूछा तो मैं लिख दूंगा 3, सेकंड नंबर लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ 4। तो इसने मुझे 7 प्रिंट करके दे दिया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको अगर अगेन रन करता हूँ इसको, इसने फर्स्ट नंबर मैंने अगर G लिखता हूँ तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिया इस वक्त। अब देखो इसमें मैं अगले सामने लिखता हूँ तो ये मुझे एक एरर शो कर देगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने यहाँ पे जो एक इंट फंक्शन लगा दिया था, मतलब कि सिर्फ एक ये नंबर ले सकता है। तो मगर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे G का यूज़ किया जो कि एक स्ट्रिंग है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप कास्टिंग हम क्यों करते हैं। हमने जो काम यहाँ पे किया हम वो यहाँ पे भी कर सकते थे, आपको मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा पैरेंथेसिस लगाऊंगा बाहर की तरफ और लिखूँगा मैं इनिट। मैं अगेन से यहाँ लिखूँगा इनिट फंक्शन लगा दूंगा। तो के लिए मैं आपसे रिमूव कर देता हूँ इस चीज़ को। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसने मुझे फर्स्ट नंबर पूछा तो मगर मैं इसे एक स्ट्रिंग पास करता हूँ तो इसने मुझे तुरंत ही एरर दे दिया, मतलब कि इसने मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं दिया। पिछली बार क्या हो रहा था कि हमने इंट यहाँ पे लगा रखा था तो उसने इस लाइन में आके एरर देता था, मगर इसने हमने जब यहीं पे एरर कर दिया तो मुझे यहीं पे एरर दे देगा ये। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसको अगेन रन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 3, यहाँ लिखता हूँ 7। तो उसने मुझे 10 प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप टाइप कास्टिंग का कब कब यूज़ करते हो, जैसे कि आप इनपुट ले रहे हो यूज़र से कि आप सिर्फ एक नंबर में आप जवाब दे सकते हो, या फिर आप कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू आप वही करके ही बस आप इनपुट दे सकते हो या फिर ले सकते हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है और इनपुट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं और टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। तो चाहते आते लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं और हम आगे जाके लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। तो कल मिलते हैं कल अगली वीडियो में। गुड बाय।